लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी से विपक्ष पर हमला बोला है। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और बीजेपी की सांसद दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। जिस तरीके से पूरा हंगामा रहा है सदन के अंदर, इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई है। मीनाक्षी लेखी जी, आपसे जानना चाहेंगे, सदन नहीं चल पाया है और जिस तरीके से गतिरोध बना रहा, पूरा वॉश आउट हो गया है सदन। जी, बजट सेशन वॉश आउट हुआ और उसके लिए कोई और नहीं बल्कि विपक्ष के वो लोग जिम्मेवार हैं जिनकी पार्टी के कोई ना कोई लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार एक्शन ले रही है उसके खिलाफ इन लोगों ने कोशिश की आवाज़ उठाने की। आज हमारा स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का और इस स्थापना दिवस के दिन जो कि हनुमान जयंती का भी दिवस है, प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमको संदेश दिया कि हम सब की प्रेरणा बजरंगबली जी होने चाहिए, जिन्होंने स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं किया और हमेशा राम काज में जुटे रहे। उसी प्रकार से हम सबको भारत की सेवा, भारत की जनता की सेवा में जुटे रहना है और अपने लिए कुछ बहुत विचार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत की सरकार बनी, तो ऐसे रिकॉर्ड इतने अल्प समय में हमने रखे जो कि आज से पहले किसी सरकार की उस तरीके की उपलब्धियां नहीं रही हैं। चाहे 1.5 गुना जो पृथ्वी की सरकमफ्रेंस है, 1.5 गुना उसके समान सड़कें बनाने का काम किया हो देश में, हर घर नल से जल के ऊपर प्रयास किया हो, स्वच्छ भारत के लिए काम करने का, सबको स्वच्छाग्रह प्रोवाइड करने का काम हो, 52 करोड़ लोगों को बैंक के खाते उपलब्ध कराने का काम हो, 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था, राशन देने का काम हो। ऐसी डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, हर चीज़ के ऊपर इस प्रकार से, इस रफ्तार से काम हुआ है कि विकास की गति आज सबको देखने को मिलती है। वो संभव हुआ कि एकजुट होकर पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हर क्षमता से अपनी क्षमता अनुसार कार्य किया और देश निर्माण में सहयोग किया और आगे की भी प्रेरणा यही रहनी चाहिए। 2047 में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त कर 100 वर्ष पूरे करेगा और भारतीय जनता पार्टी भी इस बीच 50 वर्ष पूरे करेगी। तो भविष्य निर्माण की दृष्टि से पार्टी और देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए हर कार्यकर्ता को सम्मिलित रहना है। ये सदन इसलिए भी जाना जाएगा, ये जो सत्र है इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो पाया, बजट भी बिना चर्चा के पारित हो गया। दूसरी तरफ विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा, सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी की माफी की मांग की। तो ये जो गतिरोध नहीं टूट पाया, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? उन्हीं लोगों को जो कि भारतीय संविधान अनुसार, नियम अनुसार, कानून अनुसार चलना नहीं चाहते और अब तक नहीं चले हैं। और वो विपक्ष के वही लोग हैं जिनको जनता ने कई बार चुनकर देश चलाने का, देश की सेवा करने का मौका दिया। बावजूद उसके उन्होंने देश के ही जो संविधान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर शक पैदा किए और सही तरीके से काम नहीं किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और नतीजा आप सबके सामने है। धन्यवाद बात करने के लिए। मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसी के साथ वो विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।